अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए जी, सुबह से मजलिस की तैयारी हो रही है। हम सब मजलिस के लिए रेडी हो रहे हैं। ओए सही लो, छेमा छेमा, चलो हाँ। तो ये जी मेहंदी नहा चुका है और हम भी सब तैयार हो रहे हैं। अहमद रेडी है जी आज मजलिस के लिए। और यहाँ मैं जी अबिहा के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और ये सूट अबिहा को ज़्यादा पसंद है तो उसने मुझे कहा कि यही वॉश करके मैंने यही पहनना है। तो देखो जी ला दी सारी कल मन्नी पहनते और ये मैं गीला ही इस्त्री कर रही हूँ हल्का हल्का कि ना अबिहा की बात मान ली जाए बस। मूसा मेहंदी खड़े को दिखाओ, मेहंदी तैयार हो गए हैं, मूसा भी रेडी हो गए हैं और जनाब हम भी रेडी हो गए हैं। हम भी रेडी हैं और अभी थोड़ी देर मजलिस की आज़ाद शुरू हो जाएगी, फिर हम जाएंगे मजलिस में। हाँ जी गाइस, तो बाकी सारी गल्ला फिर बाद से। और यहाँ पे जी हम मजलिस में जा रहे हैं क्योंकि इमाम बारगाह मेरे घर के अंदर ही है, तो मैं सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा रही हूँ। और यहाँ पे जी आज ज़हरा मैडम मेरी बेटी कही थी कि मैंने आज नोहा पढ़ना है, लेकिन मेहमान तो ये कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो आए जी चलते हैं जी ज़हरा का नोहा सुनते हैं। जब देखा बाबा की वसीयत याद आई, कोई तो मुझे चादर ला दे, होंठों पे ही फरियाद आई। जब कोई नहीं चादर लाया, जब कोई नहीं चादर लाया, ज़ैनब को मगर आहिस्ता इसी तरह अगर हम बच्चों को मौका देंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बिल्ट होगा और ये ज़्यादा अच्छा पढ़ सकेंगे। तो यही सोच के मैं कहती हूँ कि ये प्रैक्टिस कहते हैं मेक्स यू परफेक्ट। तो ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगी, ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा पढ़ना शुरू कर देगी। यहाँ भी इसकी आवाज़ माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन अपने बच्चों को आगे करना चाहिए, इस तरह बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल आता है और वो बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। और यही बच्चे कल को फिर ना दीन का और मुल्क का नाम रोशन करते हैं, बट अगर हम उनकी सही केयर करेंगे और सही परवरिश करेंगे। और कभी पानी फेंका, जो सकीना ने आया, ज़ैनब को गाज़ी याद आया। बाकायदा जी मजलिस का आगाज़ हो चुका है। ये सैयदा खतीजा नकवी साहिबा पढ़ रही हैं जी, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत असर है जिनके कलाम में। अल्लाह पाक इनके बहुत अच्छे नसीब कर इनका कलाम कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आए आप भी मेरे साथ सुने। तौफीक ये अता हो मरने से पहले या रब, दीदारे करबला हो, कुर्बान हो गया जो कुलसूम की दुआ पर, रोज़े में उसका देखूं जो मर गया वफा पर, जो मर गया वफा पर। गर ये शराब भी मेरी तकदीर में लिखा हो, मरने से पहले या रब, दीदारे करबला हो। और ये जी खानम सजल हफीज़ साहब है माशाल्लाह, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं बड़ी फ़ैन उनकी आवाज़ की। और ये मैं आज आपको मजलिस पूरी शो करवा रही हूँ कि आज की जो मजलिस है मतलब वो मैं आपको शो करवा रही हूँ। देखें बहुत अच्छा पढ़ती हैं। अपने दुखिया पासा मैं हाथों की मैं हाथ हूँ, मैं इन बालों को मेडिकों की तेरा दादे वो शाम वालों अली विधिया में मेरी रसिया की जीनत होगी, वो कैसी होगी, वो कैसी
कैसा मिजाज रखती है, वो कैसी मालिका है, वो कैसी विलायत रखती है। आज की जो मजलिस है ना वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के बारे में है और ताबूत भी बरामद होना है। और बीबी ने जो खुतबा दिया था यजीद के दरबार में, तारीख़ में वो खुतबा ज़ैनब के नाम से बहुत मशहूर है। और आज की मजलिस में बतौर ख़ास आलमा साहबा ने उस खुतबे का जिक्र करना है। आप भी मेरे साथ सुने बीबी पाक का मशहूर खुतबा जो यजीद के दरबार में दिया था, जिसके बाद के सब कुछ चुप लग गई थी। तेरी क्या जुर्रत, हम जब बोलना चाहें कोई रोक नहीं सकता। इस लाइन ने इशारा किया, ढोल बजने लगे, ताशे चलने लगे, घोड़ों के हिनहनाट की आवाज, ऊँटों की आवाज, फौजियों की आवाज, शराबियों का शोर, औरतों का हजूम। इस कदर हजूम था कि एक कान से दूसरे कान तक आवाज सुनाई पड़े नहीं देती। इतने में अली वली की बेटी ने वलैया-ए हक़ उज़्मा ने कहा, उसको अल्लाहु अकबर। बीबी ने क्या कहा? उसको। अरबी में कहते हैं चुप चुप चुप। कौन बोल रहा है? अली का लहजा। तारीख में लिखा है, जैसे कहा ना उसको चुप चुप चुप। इंसान चुप, हैवान चुप, फिजाएं सकनातुल हवा, सकनातुल अनफास, सांसें रुक गई, हवाएं रुक गई। तारीख में लिखा यहाँ तक खामोशी हुई कि ऊँटों के गले में पड़ी घंटियां रुकी। कौन कह रहा है? वलियतुल उज़्मा की बेटी वलिया बोल रही है। बस जब चुप हुए, बीबी ने यूं कहा, ओ यजीद अतत्तखिज़ु ईदन बेकत्ले इब्ने नबी। अब ये जुमला अगर बीबी ने ना कहा होता तो हम भी ना कहते, क्योंकि मुझे हुक्म है कि बीबी का खुतबा सुना। तो आप सुने ज़ैनब किसे कहती है। ये मजमा है अली वालों का। मुझे पढ़ने में दिक्कत नहीं, यहाँ पढ़ना कोई बड़ी एजाज की बात तो नहीं है। अली वालों में अली पढ़ना कौन सी एजाज की बात है? जब कोई तलवार लेके खड़ा हो, कोई नेजा खड़ा हो, कोई तकलीफ देने के लिए खड़ा हो कि अभी कत्ल कर देंगे, ऐसी जगह पे कोई बोल सकता है तो बताओ, वो अली की बेटी है। बीबी ने रस्सी वाले हाथ में कहा, और चुप यजीद, तू ईद मना रहा है नबी के बेटे को कत्ल करके। जुमला सुनना, परवाज करना, अर्श से जा लगोगे। बीबी ने जलाल में अली के लहजे में कहा, इतरा नहीं ईद कर रहा है, इतरा नहीं। जब भी कोई नबी या नबी का बेटा अल्लाह की हुज्जत कत्ल होती है, ज़िनाज़ादे ऐसे ही ईद मनाते हैं। अली की बेटी ने शेर की तरह बोल के बताया, इतरा नहीं, आज बैठे मुंह के बल नीचे गिरा दूंगी तुझे। यही शहर होगा, यही तख्त होगा, और हुकूमत ज़ैनब करेगी। हर जगह लिखा होगा, सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। तो बिठा दो उसे, बिठाओ बिठाओ इसे, बिठाओ। कहाँ है? अब जो दरबारी थे उनका क्या कर रहा है? औरत है, बोल रही है, बोलने में औरत से डर रहा है। औरत क्या कर लेगी? ज़ईफ़ा है, इसके सारे मारेंगे, क्या कह देगी? बोलने दे। लेकिन कहता है, जो मैं जानता हूँ ना, इसने मेरा शजरा खोल दिया। पहले जुमले में इसने मेरे शजरे को खोला, इसने मेरे शजरे को खोला। ऐसे लोगों ने कहा, रुक सुनने दे, हम सुनना चाहते हैं, इसके लहजे में एक तासीर है। अब यजीद बंद गया, पहली कड़ी बांधी बीबी ने, रोकना चाहता है, नहीं रोक सका। अब बीबी खड़ी है। बीबी ने कहा, तुमने जो किया वो तो हिसाब होगा। अब लाइन कहता है, तुम किस चीज पे बीबी उतरा रही हो? तुम्हारे सारे मारे गए, सारे कत्ल हो गए, अकेली आ गई हो, कैद में हो। मैं भी फजाइल
पड़ रही। कहा कैद में हो, रस्सियों में हो, साथ तुम्हारा कोई नहीं, वारिस तुम्हारा बचा नहीं, तो अब तुम्हारे खुदा ने तेरे साथ क्या किया? जजीद का ये जुमला था कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारे सारे मारे गए, तुम जिल्लत और रुसवाई में आ गई। अब अली की बेटी जलाल में कहती है रुक, उसका चुप सुन, लजीना, इस चीज का तुम लोग जो काफिर हो गमान न करना, जो अल्लाह ने तुझे ढील दे रखी है, छोड़ रखा है, तो तुम जो चाहते हो कि जिधर को चाहे मुड़ जाए, जिधर को चाहे जो कर ले, तुम्हारी ढील को इसलिए दे रखा, इसलिए नहीं कि तुम खुश हो जाओ, बल्कि इसमें तुम्हारे लिए इतना बड़ा अजाब है कि परवरदिगार आलम आन करीब तुम्हें उचक लेगा, तुम्हें मुंह के बल गिरा देगा। तुम्हें इसलिए छोड़ा था, इसलिए छोड़ा है तुम्हारी लगाम को कि तुम जितने गुनाह कर सकते हो करो करो। बीबी कहती है यस तो इतना कर लो कर लो। अब कहते हैं ये क्या बात हुई, दौलत मेरे पास, दौलत इज्जत मेरे पास, शोहरत मेरे पास। बीबी का एक जुमला पढ़ूंगी और मैं मुसाहिब पे आ जाऊँ। मैंने पूरा फजाइल अगर पढ़ती तो अब 2 घंटे मजीद चाहिए। अब बीबी का एक जुमला कहूंगी, ये वो जुमला है जो आसमां पे लिखे तो विर्द बनता है। अली की बेटी मुश्किल कुशाओं की नौते, अली की बेटी क्या पढ़ के कहती है, पढ़ के कर ले जो करना है कर ले। ये जुमला ऐसा है तू हमारे जिक्र को रोक सकेगा, तू ना हमारे नूर को रोक सकेगा, ना तू हमारी वही को खत्म कर सकेगा, ना तू तौहीद को खत्म कर सकता है, ना मेरे बाबा की विलायत को खत्म कर सकता है, ना मेरे नाना की विलायत को खत्म कर सकता है। इसने औजान दिलवाई, बीबी ने कहा रुक, फिर हार गया, इसमें मेरे नाना का नाम है। मैं जीत गई, अली की बेटी मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। ये जो तू बार बार अजान दिलवाता है ना, बता इसमें तेरे नाना का नाम है। मुहद्दरों से इसमें गुजरी, तकलीफ पे गुजरी, माँ भी मौजूद है, माँ भी दरबार में गई, माँ ने तकलीफ में। जुमला इतना कहूँगी, माँ पे ऐसा जुल्म टूटा कि बीबी रो के कहती बाबा आपके बाद मुझ पर ऐसे जुल्म टूटे कि अगर रोशन दिनों पे पड़ते तो स्यादारी रातों में बदलते, अगर पहाड़ों पे पड़ते रहते, मगर बीबी में हाथ जोड़ के कहूँगी आप पे बड़ी मुसीबतें हैं ऐ खातून जना, मगर आपका लक़ब उम्मुल मुसाइब तो नहीं था। अभी भी ऐसा क्या जुल्म आपकी बेटी पे, कायनात में एक अजब रंग में उम्मुल मुसाइब बन गई। उम्मुल मुसाइब उसे कहते हैं, कायनात में कोई गम ऐसा न हो जो ज़ैनब पे ना टूटा हो। माँ के होते हुए भी जो उम्मुल मुसाइब कहलाए, आज उसके मुसाइब शर्मा के नहीं रोना, आज जनाजा है। बीबी का वास्ता शाम बुलाए, बीबी शाम बुलाए, बीबी बुलाए, वहाँ फुर्सत देना चाहती, मेरी बड़ी असलियत में शाम में फुर्सत देना। बीबी शाम बुला लीजिए, जिससे जाना है मोहब्बत वालों। आज अली खुद मौजूद है, वो अली जो दरबार में खुद अली संभाला है। आज अली अपनी बेटी के जनाजे के इस्तकबाल में, आज अब्बास से वफादार खड़ा है, हमारी बहन का जनाजा उठेगा, हसन करे हुसैन करे, आज माँ ज़हरा आ गई है, आज ज़ैनब का जनाजा तैयार हो गया। मोमिना जैसे जिस शान से उठेगा, मैं एक जुमला कहूँगी, जिस शान से उठेगा क्या इसी शान से उठेगा। इससे बड़ा क्या गुरबत का जुमला कहूँ, क्या इसी शान से उठेगा, क्या इतने चाहने वाले मौजूद थे, क्या जनाजा उठाने वाले मौजूद थे, और सज्जाद के अलावा जिसका जनाजा कोई नहीं था। परदेस में रुल के मर गई, अकबर का जनाजा देखा, बाबा का लाशा बिखरा देखा, अब्बास का बिखरे देखा, 72 लाशों में से गुजर के चला गया। मेरा मौला खून नहीं रोया, बाजार कुफा में पहुंचा, खून नहीं रोया। आए ना जाने शाम में ऐसा क्या देखा, और खून ना ऐसा पहले कभी नहीं रोया था कि सज्जाद का जिगर फट गया।
अल्लाह मोमिना अली की बेटियां थक गई 15 अज़ानें सुनी पर 3 शबे रोज जागी खड़ी रही, बैठने की इजाजत नहीं, रस्सियों में गलों में पाबंद बीबियां, पैर जख्मी, सीने जख्मी, सर जख्मी, हाथ जख्मी। तीसरे दिन अली की बेटी कहती सज्जाद इससे कह मैं थक गई, कितनी देर अब बड़ा मौला कब रोए, अभी तक घूम नहीं रहे थे, अब कब रोए। मेरे मौला ने कहा शेर मेरी भूमियां थक गई, बता कितनी देर है। अब जुमला पढ़ूं, ये वो जुमला है जिसने ज़ैनब को गिरा दिया, सज्जाद के सीने को चीर दिया, खून की रवानी चली, अर्श और फर्श हिल गए, नहीं कहते अभी बाजार नहीं सजा। बेटी ने जब देखा होगा बीबी रो के कहती सज्जाद इससे कहे मैं मर जाऊंगी, मैं इस बाजार से नहीं गुजरूंगी, मैं इस बाजार से नहीं गुजरूंगी, मैं इस बाजार से नहीं गुजरूंगी। नहीं ने राजियाना उठाया, सज्जाद को इतना मारा, बीबी तड़प के कहती ना मार मेरे सज्जाद को ना मार, ज़ैनब चलेगी। बीबी तेरी मजबूरियों के सर गए। बीबी ने कहा बाबा खैबर होना करना बड़ा आसान था, जंगे होना बड़ा तमाम जंगे आसान थी, शाम बड़ा मुश्किल है। आओ अली बाबा देखो ज़ैनब कैसे पता करती है। बीबी ने नारे अली पढ़ते पहला कदम बाजार में रखा, शराबियों के हजूम से अली की बेटी गुजरी, पत्थर चले पत्थर पर से इस कदर पर से इमाम सज्जाद के जमाना नहीं पहचान पाया इनमें ज़ैनब कौन है, इनमें रुबाब कौन है, मैं नहीं पहचान पाया उनमें कसम कौन है। मोमिनात एक रवायत पर राशिद न था, आगे वाले रास्ता नहीं देते थे, पीछे वाले धक्के देते थे। ये बड़ी बड़ी मुश्किल रवायत है, इसमें जब नहीं रोया ना यकीनन वो रोएगा। मेरा खून वाला ईमान कहते हैं आगे रास्ता नहीं था, पीछे वाले धक्के देते थे। शिमर ने कहा जल्दी चल, जब रास्ता ना मिला मेरी भूमि गिर गई। अली की बेटी गिर गई, हाथ बंधे हैं, राशिद ना उठ नहीं सकती। आए हाय मेरा मौला खून रो के कहता है शियो जब भूमि गिर
ताबूत